सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल का आइकन जरूर दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी सुविधा के अनुसार सर्वप्रथम उस वीडियो को देख सकेंगे। आज का वीडियो मैं बना रहा हूं अपने उन नौजवान भाइयों के लिए। बहुत सारे दिनों से मैंने नौजवानों के लिए कोई वीडियो नहीं डाला था और लोगों में होती है भूलने की एक बीमारी। बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं और होता क्या है कि लोग पिछले वीडियोस को देखते नहीं। कुछ एक लोग हैं जो पिछले वीडियोस को देखते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं। जवानी किसको प्रिय नहीं है, कौन जवान नहीं रहना चाहता। लेकिन आजकल का जैसा दूषित वातावरण चल रहा है, अखबार पढ़ो, अधरंगी तस्वीरें, टीवी देखो तो सब इस प्रकार के उसमें फिल्में और इस प्रकार के नाटक, इस प्रकार के गंदे भद्दे विज्ञापन आते हैं कि जो नवयुवक होता है, जिसको टीनेजर्स कहते हैं, जवान भी नहीं हुआ है और बच्चा भी नहीं रहा, इस उम्र में बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंपनियों को क्या चाहिए, नाटकों को क्या चाहिए, विज्ञापनों को क्या चाहिए, वो चीज़ परोसते हैं जिसको लोग ध्यान से देखें, उनकी टीआरपी बढ़े। इसी चक्कर में जो नवयुवक वर्ग है उसमें काम वासना का संचार हो जाता है, क्योंकि उस उम्र में उसके पास उसका विवाह नहीं हुआ होता, तो या तो किसी गलत संगत में पड़ जाता है या फिर उसके पास एक तरीका होता है और उस तरीके को बहुतायत में लोग इस्तेमाल करते भी। जिसे हिंदी में लोग हस्तमैथुन कहते हैं, अंग्रेजी में हैंड प्रैक्टिस कहते हैं। इसी तरह से अलग अलग भाषाओं में उसे अलग अलग नाम दिया गया है। वैसे इसे आत्मरति के नाम से संस्कृत में जाना जाता है कि जो स्वयं ही रति क्रिया अपने हाथ से करे वो आत्मरति। अब उस आत्मरति में उसको आनंद तो आता है, शुरुआत में कुछ बहुत अच्छा महसूस होता है, परंतु धीरे धीरे जब कोई अप्राकृतिक चीज आप करते हैं, वो अप्राकृतिक चीज कभी प्राकृतिक नहीं हो सकती। प्राचीन काल में 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य रखा जाता था। बड़े बूढ़े भी इस बात का ध्यान रखते थे कि यह व्यक्ति ब्रह्मचारी रहे, ऐसी शिक्षा दी जाती थी। परंतु आजकल तो जब से ये एंड्रॉयड फोन लोगों के हाथ में आया है और उपभोक्तावादी संस्कृति जो आ चुकी है, उसके चलते इन मोबाइलों में भी वो सब कुछ मौजूद है जिसको इनमें नहीं होना चाहिए था। लिहाजा अगर वो व्यक्ति मन को कंट्रोल करके अगर हस्तमैथुन या आत्मरति नहीं भी करता है तो उसे स्वप्न दोष हो जाता है। यानी कि स्वप्न में उसको कोई नारी दिखी, लड़की दिखी,
उसके साथ उसका संसर्ग हुआ, उसे ऐसा पता चला और बाद में उसको ये पता चला कि हम तो नींद में थे और उनका जो वस्त्र अधोवस्त्र था वो गंदा हो गया। ये बीमारी जब ज़्यादा दिन चली जाती है, बढ़ती रहती है, तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि कब वस्त्र गीला हो गया। सपने भी नहीं आते, कतई नहीं आते। कोई भी ऐसी सुंदर वस्तु, चाहे वो पिक्चर ही क्यों न देख रहा हो, या किसी भी लड़की को देखते ही वीर का पतन हो जाना, ये वीर का ही पतन नहीं है, ये चरित्र का भी पतन है। और आप लोग देखते होंगे, पता करिए, आपके जो बड़े बूढ़े होंगे उनका कद भी ज़्यादा था, वो ज़्यादा उम्र तक जीते भी थे और ज़्यादा स्वस्थ भी रहते थे। बहुत सारे ऐसे बुढ़े हमको मिले हैं जिन्होंने आज तक 100 साल की उम्र के हैं, आज तक उन्होंने इंजेक्शन, टिकिया, गोली कुछ भी नहीं ली, कतई नहीं। स्वस्थ हैं, आज भी काम काज करते हैं। वो 100 साल की उम्र में करते हैं। आज का युवक जैसे ही 60 को पहुंचता है, 50 को पहुंचता है, उठना बैठना बंद हो जाता है, नाना प्रकार की व्याधियों से, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और असमय ही बूढ़ा हो करके और प्रयाण करने लगता है। बड़ी विकट स्थिति है। और इसी कारण से, जबकि उस व्यक्ति के अंदर पौरुष तत्व रहता नहीं है, पुरुषार्थ रहता नहीं है, तो फिर जो है, जो पत्नी आती है उसके सामने लज्जित भी होता है, संतान भी नहीं पैदा कर पाता, स्वयं को हमेशा कोसता रहता है। और कई मामलों में तो ये देखा गया है कि स्त्रियां भी फिर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेती हैं। इसमें परिवार की बदनामी तो होती ही है, व्यक्ति के प्राणों पर भी संकट आ जाता है। जितने अखबारों में आपने या टीवी में या जैसे भी वीडियो देखे हों, अखबारों में पढ़ा हो कि प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की हत्या, पति की, 90% से ज़्यादा मामले ऐसे ही होते हैं। पौरुष, आप पौरुषवान बने, पौरुष तत्व को प्राप्त करें, इसके लिए एक साधना है, उसको भी कर सकते हैं। कामदेवरती साधना के द्वारा भी पौरुष प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ, हमारे संस्थान से पौरुष बढ़ाने के लिए एक ट्रीटमेंट दिया जाता है। 2-3 महीने का ट्रीटमेंट होता है, अधिकतम 4 महीने का। और धीरे धीरे आपके अंदर वो खोई हुई शक्ति, खोई हुई जवानी आपकी वापस आने लग जाती है। पर थोड़ा सा अपने आप को नए तरीके से रखना होगा। यह जो हमारे संस्थान से जो दवाई या जो भी दी जाती है, बनाई जाती है, ये गोली की तरह अचूक होती है। पूर्णतः अच्छी विधि के साथ और विश्वास के साथ उस औषधि का सेवन करने से रोती हुई जिंदगियां हंसने खिलखिलाने लग जाती हैं। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि वो जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए, बीच में उस उपचार को छोड़ना नहीं चाहिए। और बेफिक्र रहें, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आशा है कि आप लोग हमारे जो ऐसे लोग हैं बात को इशारों में समझ गए होंगे। आप पौरुषवान बनने के लिए उद्यत हों और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं, यही हमारी शुभकामना है। यदि आप उस औषधि को मंगाना चाहते हैं तो आपको संपर्क करना है, या उस साधना को ही करना चाहते हैं तो आपको नंबर तो टाइटल में वीडियो में मिल ही जाता है, आप संपर्क कर सकते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।